हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको इटोरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 10 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 9 तक डिस्कशन करा दिए हैं। आज 10 नंबर का कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? तो ये हो जाएगा 8 अगस्त 2014 को पेश किया गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य कौन होगा? तो इसका हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया देश जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य देश होगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 3 नंबर। 3 नंबर जो है, हाल ही में चर्चा में रहा भार्गव भार्गवास्त्र भार्गवास्त्र जो है का संबंध किससे है? संबंध किससे है? 3 का हो जाएगा 3 नंबर का हो जाएगा स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूदा विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? किस आईआईटी द्वारा? तो ये हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 32। ये 32 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में सजाना है। तो इसका हो जाएगा सबका पीर पंजाब पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख हो जाएगा श्रेणी, काराकोरम तो उत्तर में है। तो दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर तक जाना है। जैसे होता है ना, ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे ऊपर नॉर्थ हो जाता है, नीचे साउथ हो जाएगा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणी क्या? तो नीचे से हो जाएगा कौन? पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? काराकोरम श्रेणी हो जाएगा। ये डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा वी रामा सुब्रमण्यम। बी हो जाएगा इसका आंसर। जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट में का दर्जा दिया गया है? तो ये 2 हो जाएगा। 2 अभी देश में 96 जो है रामसर साइट बन गया। अभी ये 15-16 दिसंबर तक का डाटा है, ठीक है। और बिहार में 6 रामसर साइट है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने ये योजना चलाई है। कौन? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना लक्षित किया गया रखा गया है? तो ये हो जाएगा 3%। 3% हो जाएगा इसका आंसर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा। ये अलकनंदा हो जाएगा। अलकनंदा हो जाएगा। ये सब उत्तराखंड में नदी है, अलकनंदा, भागीरथी सब। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड सरकार द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई? तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा। अगला कुछ 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? वन और वृक्षावरण दोनों पूछ रहा है। कहीं कहीं पूछेगा वन, कहीं वृक्षावरण, कहीं दोनों पूछा था। इसमें दोनों पूछा है, वन और वृक्षावरण दोनों पूछा है। वृद्धि करने वाला 3 राज्य पूछा है सबसे अधिक। सबसे अधिक कहाँ पे है? 3 राज्य में है। तो ये हो जाएगा 13 नंबर का मध्य प्रदेश। ये 13 का हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जो है वन और वृक्षारोपण दोनों मतलब वृद्धि सबसे अधिक वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 14 नंबर। इसमें है, हाल ही में किस देश के संसद के द्वारा
पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड देश ने दिया है पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, मतलब किस वाद्य यंत्र जो भी बजाया जाता है, सितार, तबला, शहनाई, संतूर, 4 दिया है, इसमें से किस यंत्र से है? तो ये हो जाएगा सितार से हो जाएगा, सितार से। कुछ और प्रमुख है बताते हैं, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से हो जाएंगे, संतूर से हो जाएंगे, भजन सुपारी हो जाएंगे, तबला के कौन है, अल्लाह रखा का हो जाएंगे। ये लोग कुछ प्रमुख है। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 2025 में जो है बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 7 व्यक्ति को बिहार दिया गया, 7 व्यक्ति को। कौन कौन है? पहला शारदा सिन्हा को क्या दिया गया? मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया। शारदा सिन्हा कहाँ से, मतलब किस चीज में विख्यात थी? तो कला के क्षेत्र में विख्यात थी, कला क्षेत्र में। उसके बाद सुशील मोदी को भी मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद मिला है, तो पद्म भूषण मिला है इनको। सार्वजनिक मामले में थे, मतलब सामाजिक में से, राजनीतिक से जुड़े हुए थे। आचार्य किशोर कुमार, ये इनको भी मरणोपरांत मिला है, इनको पद्मश्री मिला है, ये समाज सेवा से जुड़े हुए थे। डॉक्टर हेमंत कुमार पद्मश्री चिकित्सा से जुड़े थे। विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये अध्यात्म से जुड़े थे। भीम सिंह भवेश, ये जो है इनको भी पद्म पुरस्कार मिला है, समाज सेवा से जुड़े हुए थे। निर्मला देवी, इनको भी पद्मश्री मिला है और एक कला से जुड़ी हुई थी। तो 7 व्यक्तियों को जो बिहार के पद्म पुरस्कार देने को, इसमें से एक व्यक्ति को पद्म विभूषण, एक को पद्म भूषण और 5 व्यक्ति को पद्मश्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीम अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 17 का जो है 135वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग देखिए, कमेंट के बताइए कैसा लग रहा है, मतलब कंटिन्यू कैसे चल रहा है। भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन बताते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पंचायत चुनाव में वो उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड के रूप में निर्वाचित हो, ये मतलब अपेक्षित नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं है। और बाकी सब सही है। व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत के सूची में होना चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष अधिक होना चाहिए और व्यक्ति का उस ग्राम का निवासी भी सब चाहिए। ये सी गलत है, ये नहीं होना, जरूरी नहीं है। एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सॉरी, एमपी का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए का होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा के गठन के बारे में चर्चा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बताते हैं। क्वेश्चन 21 में इस तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा, इनमें ऑप्शन कोई नहीं है तो डी हो जाएगा। 21 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। इसमें कौन सा सही क्रम है? तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक में है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है। 19 में स्वतंत्रता अधिकार है, 19 और शोषण 22 तक स्वतंत्रता अधिकार। शोषण विरुद्ध अधिकार जो है 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। 22 नंबर जो है क्वेश्चन इसमें क्या है? इसमें लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है किसने दिया था? तो ये हो जाएगा जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी जो था, मतलब ये दिया था लोकतंत्र बचाओ का नारा। कब? 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, 1977 में। निम्नलिखित में कौन सा देश संघात्मक जो है शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका जो है संघात्मक शासन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अब अगला है कूट को मिलान करना है, 24 नंबर।
24 नंबर कोड का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें जो है इसका जो फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से जो लिया गया स्वतंत्रता समानता मदद लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया, कानून निर्माण विधि जो ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से लिया क्या लिया गया, राज्य के नीति निषेध तत्व। तो इसका मिलान करने पर जो है 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है, कुछ कमी हो तो सुधार करेंगे। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारण करने का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2003 में पारित किया गया। 2003 में पारित किया गया। 25 का हो गया। इसमें क्या पारित किया गया, इसमें पारित किया गया 51वां संविधान संशोधन में 2003 में क्या पारित किया गया। इसमें यही होगा कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अफवाह में कुछ राज्य है जैसे विधानसभा है जिसमें 10% है, जैसे कौन, दिल्ली विधानसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल है, तो ये हो जाएगा इसमें तो डी सब हो जाएगा, वित्तीय नियंत्रण हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, बहस और वाद विवाद डी हो जाएगा, एक सब हो जाएगा इसमें। पहला 27 नंबर क्या करे क्वेश्चन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकती है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा सही है, इसमें बोला है कि कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही है, मतलब संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र को विधि कर सकती है, सही है, ये गलत है, तो केवल ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में ये हुआ था। 28 का सी। 29 का क्या है, कर्नेलाइट की धातु का अयस्क है, कर्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन बताते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा 30 का जो है जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ जो है प्राउस्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्या है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, तो ये हो जाएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, गलत कथन का पहचान करना है 32 का। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अम्लीय ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ये क्या कर, इसमें क्या करना है, गलत कथन पर, तो ये गलत है। ठीक है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है देता है, गलत है। आधुनिक अवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो ये हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या का। आधुनिक अवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो प्रधान क्वांटम संख्या का। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं, तो ये हो जाएगा अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनता है। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, तो ये हो जाएगा रिक्तिका जो है निर्जीव होता है कोशिका का, इसमें ऑप्शन वही दिया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, तो 36 का हो जाएगा सी, फोटो सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी, मतलब फीसदी प्रतिशत था,
तो ये हो जाएगा, दोनों को मिला के पूछ रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को पूछ रहा है, ठीक है। 37 नंबर जो है 2000 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति, तो हो जाएगा 25.2%। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता जो है रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 40 नंबर है कि तिलचट्टे कॉकरोच के पास मतलब कितने जोड़ी पैर कितने जोड़ी पंख होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो जाएगा 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख, ये बी आंसर हो जाएगा। तिलचट्टे के पास होते हैं 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है, बी आंसर हो जाएगा 39 का। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के प्रवाह के दर को मापने के लिए किया जाता है, 40 को हो जाएगा वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर हो जाएगा आंसर। 41 का 41 होता है हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था हार्मोन शब्द का, तो ये हो जाएगा बायलर और स्टार्लिंग, बायलर एवं स्टार्लिंग के द्वारा। इसमें है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया बीमारी एक अनुवांशिक बीमारी है, विकार है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, मतलब रक्त जो कहीं भी कट गया ना हाथ पैर में कहीं भी, तो उसका हीमोफीलिया में क्या होता है, जमता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है, ज्यादा देर तक बहने लगता है हीमोफीलिया बीमारी में। अगला क्वेश्चन बताते हैं 43 नंबर, इसमें क्या है देखते हैं। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें, तो ये हो जाएगा किसी तार की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति कार्य करता है, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, इसमें क्या है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, 45 का बी, पार्श्व विभेदयोतक जो है अथवा कैम्बियम के द्वारा होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की है, 46 का, तो ये हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हटरज ने, हेनरिक रुडोल्फ हटरज ने, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 47 नंबर, 47 में क्या कर रहा है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिक जोड़कर एक भारी नाभिक बनाता है, सही है। नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है, भी सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा होती है, भी सही है। इसका हो जाएगा 1 2 3, सी सही हो जाएगा। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली धातु की संख्या कितनी होती है, तो 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 49 नंबर, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांसीसी से। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब की स्थापना करने में किस देश के सैनिकों की मदद ली थी, तो ये हो जाएगा फ्रांस, 50 के बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, आप लोग बताइएगा कमेंट कर कैसा लग रहा है। आधा हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन और है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसका मिलान करना है। इसमें है 1 मिनट मिलान करना, इसमें हाँ छुट्टा करेंगे तब अच्छा आएगा, इसे बेहतर मिलान करना है इसमें, तो हो जाएगा बहिष्कृत भारत का जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। मिलान बताते हैं, एक बहिष्कृत भारत का जो है 1927 में हो जाएगा।
बी केवल बहिष्कृत हितग्राही सभा का 1924 हो जाएगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का जो है 1942 हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ का 1932 में हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन संस्था का अग्रदूत माना जाता है। 53 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, मन से अपना लक्ष्य लक्षित किया गया। और स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग पूछेगा तो हो जाएगा कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 54 नंबर। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा वरिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। 53 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं गतिविधियों को क्रमानुसार सजाएं बचपन का। तो सी हो जाएगा। इसका हो जाएगा, इसका सजाना है इस क्रम में कौन पहले हुआ तो बता देते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कमगाटामारू की घटना जो है 1914 में हुआ था। ये मणिकतला संयंत्र कब हुआ था? 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना जो है 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। और क्या बचा? वैसा लाल आदि कब दिया गया था? तो 1912 में। ये 1912 में। तो सजाने पर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, ठीक है। कमगाटामारू की घटना 1914 में। मणिकतला संयंत्र जो है 1914 में, 1908 में। गदर पार्टी 1914 में। और वैसा लाल बम कब दिया था? 1912 में। 1912 में, ठीक है। तो इससे जाएगा तो डी सी हो जाएगा। इस अगला कुछ बातें हैं। राम मनोहर सिंह आजाद। राम मनोहर सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम है? तो ये हो जाएगा उधम सिंह का एक दूसरा और भी नाम है। अगला क्वेश्चन आते हैं 57 नंबर। इसमें क्या है? देश की राजधानी का मिलान का कौन इसमें सुनिश्चित नहीं है? तो ये हो जाएगा साइप्रस की निकोसिया सही हो जाएगा। कम्बोडिया का नाम पेन सही हो जाएगा। ओमान का राजधानी अमान नहीं, ओमान का राजधानी मस्कट हो जाएगा। ओमान का राजधानी मस्कट हो जाएगा। ओमान का मस्कट हो जाएगा। सीरिया का दमिश्क हो जाएगा। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? सी। कैसे कि ओमान का अमान नहीं होता, ओमान का राजधानी मस्कट होता है। और सब सही है। निम्नलिखित कथनों का मतलब कथन सही है। कौन सा कथन सही है मिलान करना है? तो इससे हो जाएगा गौतम बुद्ध महावीर स्वामी समकालीन थे सही है। दोनों का जन्म गया जी में होता नहीं, गलत है। इसका ये केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। डाउन का अगला क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्या है? शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसका दरबारी कवि था? तो ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध किस विजयनगर समाज के किस वंश से था? तो ये तुलु वंश का था। विजयनगर समाज का जो स्थापना में कृष्णदेव राय जो है किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। उसमें कौन कौन से वंश है? सुलूभ, तुलु, अरविडु, संगम, सुलूभ, तुलु, अरविडु, 4 वंश था वहां पे विजयनगर समाज में। विजयनगर समाज की स्थापना किसने किया था? हरिहर अबूकर ने। कब? 1336 में हरिहर अबूकर ने स्थापना किया था। किसका? विजयनगर समाज का। इससे पूछ रहा है कृष्णदेव राय का संबंध किस विजयनगर के किस समाज का वंश से था? तो तुलु वंश से था। डी हो जाएगा। शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा कितना होता था? वो उपज का तो 1/3 होता था। 1/3 होता था। हम लोग अच्छे बताते हैं। ये 62 नंबर। 62 नंबर क्या है? इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवेन को। इसमें जो मिलान करना है, बादाम के पौधे कहाँ पे है?
बादाम की पढ़ाई जो है उड़ीसा में है। दलजी राजहारा कहाँ पे है? दलजी राजहारा कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। नोवा मुनि कहाँ है? झारखंड में। तो इसमें मिलान कीजिएगा तो कौन सा आंसर आएगा ऑप्शन? तो सी आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा ऑप्शन आंसर। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान जो किस प्रकार की आपदा है? तो ये हो जाएगा ये वायुमंडलीय आपदा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है 65 का? तो डी हो जाएगा लानोज चिली। पंपास अर्जेंटीना में सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में सही है, वेल दक्षिण में सही है। लानोज कहाँ है? लानोज जो है ये वेनेजुएला में देश में है। कहाँ? घास का मैदान है लानोज। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। आप लोग बताते रहिएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो ये अर्धचंद्र के समय, अर्धचंद्र के समय शासन का ये इसका ये होगा, इसका हो जाएगा 68। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस युग में। 69 नंबर क्या कर रहा है, सुनीता विलियम का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था, तो ये कौन हो जाएगा? ये बुच विल्मोर होगा, बुच विल्मोर। तो सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में गई थी उसके साथ सहकर्मी था, ये भी वो भी फंसी थी, ये भी फंसा था, दोनों साथ में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस तट के समीप स्थित है? तो एक क्वींसलैंड के समीप है। क्वींसलैंड समीप कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर पूर्वी तट पे है ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन बताते हैं 71 का क्या होगा? एक मिनट, 71 का क्या होगा? निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकार की डेल्टा बनता है? तो ये मिसिसिपी नदी के किनारे जो है पंछी के पंजे के आकार की डेल्टा बनता है। आईसीसी अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किस देश में हुआ? तो ये हो जाएगा मलेशिया देश में हुआ। कौन देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का भारत। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 76 नंबर जो है, क्या वन्यजीव अभयारण्य और राज कौन कहा? नाम दफा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। पेरियार कहाँ हो जाएगा? तो केरल में हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। लमजाओ कहाँ है? तो मणिपुर हो जाएगा। तो ये मिलान करने पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, इसमें क्या हो रहा है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है? तो ये हो जाएगा विकास रिपोर्ट, तो ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP संस्था जो है जारी करता है। कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सा है जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो UNDP होता है। 70 का बी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, आधुनिकीकरण में शामिल है कौन? ए और बी दोनों। आधुनिकीकरण में शामिल है कौन? ए और बी दोनों। इसमें क्या है, नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला हो जाए 79 में क्या बोला है, यूएनसीईडी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। सी हो जाएगा। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सीमांत अस्थायी सुविधा दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, इसी का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 81 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है किसका? टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है किसका? ये उदाहरण है, ये हो जाएगा जल जन्य रोग, मतलब जल से ये उत्पन्न होता है टाइफाइड और कलरा सब।
वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताते हैं 84 नंबर। 84 नंबर आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है सेशन। और 5 बाकी रह जाएगा, आज हो जाएगा। तो 84 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सत्य नहीं है चुनना है, मतलब गलत सही नहीं चुनना है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू होता है, सही है। अब पीको आंदोलन तमिलनाडु में शुरू हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है ये 84 का ये हो जाएगा, कौन सही नहीं? ये तो सही है। अब पीको तमिलनाडु में नहीं, अब पीको आंदोलन जो है कहाँ पे हो जाएगा? अब पीको ऐसा आंदोलन जिसके लिए ये पीको, 1 मिनट बताते हैं। पीको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको तो हम जब कर्नाटक के आंदोलन एक दूसरे के नाम से लिया, पीको का कर्नाटक उसमें हुआ था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी इसका, ये बी हो जाएगा, मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये दूर में गलती है, तो कौन सा गलत चुनना है? तो बी, ये सही हो जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो प्राबोवो सुबियांतो। प्राबोवो सुबियांतो कहाँ के? क्षेत्र, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति था, ठीक है। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश के संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली? तो फ्रांस का हो जाएगा, फ्रांस का। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो ये स्विट्जरलैंड हो गया, सॉरी, स्विट्जरलैंड के संसद का नाम जो है फेडरल असेंबली है। और तुर्की का क्या हो जाएगा? ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। मिस्र का क्या हो जाएगा? पीपुल्स असेंबली हो जाएगा, मिस्र का पीपुल असेंबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 87 नंबर। 87 नंबर क्या है? द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को किस पर प्रकाशित किया गया है? 87 का, तो ये 1875 में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 88 नंबर, इसमें क्या बोला? मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान असलनगार का परिमाप था। इसमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों बताना है। तो ये हो जाएगा 11.88 मीटर लंबाई था, 7.01 मीटर चौड़ाई था और 2.43 मीटर गहराई था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1900, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1986 में। ये 1986 में हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? ये 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में हुई थी। अभी अभी भी वहां पे दुर्घटना आज तक भी होती रहती है, ठीक है। मतलब दुर्घटना से अभी भी वहां पे, मतलब भयानक परमाणु दुर्घटना अभी भी वहां से गैर विषैली गैस निकलती रहती है। अभी लोग वहां के मतलब पंग ही होते हैं, जब बीमारी भी ज्यादा होती है। अभी दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करना है। 90 नंबर, इसमें क्या करना है? तन्मय। तन्मय का संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का, तो ये हो जाएगा तत्जुर्मय, तत्जुर्मय। गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। नहीं बोलता है लोग गाँव में, लोग गुल्लर का फूल हो गया क्या, तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु, मतलब बहुत देर बाद दिखाना, बहुत दिन बाद मिलना, ये अर्थ होता है। तो अगला बताते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है? निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख कौन सा समास होता है? सुख दुख जो है कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या आता है? द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद समान प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद, सुख भी उसे अलग उतना ही वैल्यू है जब दुख का मतलब है वैल्यू, मतलब दोनों का पद का बराबर वैल्यू हो, मतलब समान हो, तो ये होता है द्वंद्व होता है। से राजा रानी, दिन रात, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन क्या है? द आर्चर मिसेड द खालिस्तान है बाई एन इंच, इसमें क्या हो जाएगा? 93 का। आर्चर मतलब क्या होता है? तीरंदाजी होता है। तीरंदाजी में अपना लक्ष्य 1 इंच से चूक गया, इसका अर्थ होता है तीरंदाजी में जो है अपना लक्ष्य जो 1 इंच से चूक गया, तो इसमें क्या होता है? एम होता है।
यहाँ एम होगा, ठीक है, मतलब तीरंदाजी में जो अपना लक्ष्य एक इंच से चूक गया, यहाँ एम हो गया, एम बराबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 94 नंबर। 94 नंबर क्या बोला है, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंट्रेड, क्या हो जाएगा इसका 94 का, 94 हो जाएगा इगोसिस्ट होगा, इगोइस्ट होगा, इगोइस्ट होगा। इसका अर्थ क्या होता है, अहनवादी होता है, अहनवादी होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्या है 95 नंबर, रामा उसके पिता की आयु का अनुपात 3:8 है, इनकी आयु मतलब इतना है, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें दो तरह के ऑप्शन से बना सकते हैं और गुना भी का बना सकते हैं, 3x का बना सकते हैं आप, 24 का x कर सकते हैं, 1176 होगा और फिर x का वैल्यू 7 आ जाएगा, फिर 3 गुना 7 21 हो जाएगा, पिता का 8 गुना 7 56 हो जाएगा। ऐसे करके जितना आएगा 25 21 गुना 4 25/60 हो जाएगा, 25/60 हो जाएगा, तो इससे टूट जाएगा तो 5/12 हो जाएगा, तो 5:12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 96 का क्या हो जाएगा, 96 तो आसान है ये भी, इसका 3x + 5 × 2 x का मान क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसमें ये वर्ग का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी परिमिति क्या होगी, इसको भी इसका आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें चरणवन के वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होगा तो 44 हो जाएगा, फिर √144 का होगा तो 12 सेंटीमीटर होगा। इसका वर्ग की प्रवृत्ति 4 × भुजा होता है, तो भुजा कितना है 4 हो जाएगा, 4 इंटू इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका हटेगा तो रूट हटेगा तो 12 × 4 48 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसमें क्या है, एक दुकानदार 50 रुपए की कमीज पर 20% की छूट लेता है, तो 50 × 20% छूट, 50 × 20 होगी कितना होगा, तो 10, तो 50 में से 10 गया तो 40 इसका आंसर होगा। 50 रुपया की कमीज पर 20% छूट, तो डायरेक्ट इसे ही बन जाएगा, 5 10 रुपये घट जाएगा तो 40 रुपये हो जाएगा, प्रोसेस से बन जाएगा, तो 50 में 20 से गुना के 20% की, फिर 100 से कटिएगा, 0 कटाइएगा तो 5 10, फिर 50 पे 40 कटिएगा, इससे हो जाएगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है सब, मैथ हार्ड नहीं है। इनमें कौन सी संख्या अलग है, इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या अलग है, तो 28 अलग है, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सब स्क्वायर, 28 कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 28 इसमें से अलग हो जाएगा, अलग पूछ रहा है तो 28 आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 100 नंबर क्या करें, यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन है, यदि परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन है, जैसे मान लीजिए आज कल परसों, यदि परसों बुधवार है तो मतलब परसों बुधवार, तो इससे आज होगा, आज यहाँ लिख दीजिए, आज कल, आज कल, कल, इससे एक मिनट, आज एक मिनट, आज कल परसों, इसमें क्या करें, यदि परसों बुधवार है तो मतलब आज हो गया, फिर कल, परसों बुधवार, तो आज परसों अगर बुधवार हो रहा है, परसों बुधवार हो रहा है तो आज कौन से दिन है, तो बुध के पहले कौन है, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार के पहले कौन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है आंसर, तो सोमवार हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे परसों बुधवार है तो वैसे आज आप कर लीजिएगा, आज कल परसों, मतलब एक दिन बाद में परसों होता है ना, आज हो जाएगा, कल हो गया परसों, परसों बुधवार है तो आज कौन सा दिन है, तो बुध के पहले मंगलवार, तो मंगलवार पहले सोमवार, तो आज सोमवार है, सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कर बताइए कैसा लग रहा है, और आगे ही कंटिन्यू जारी रखेंगे हम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।